हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचरा। आज हम लोग न्यू और बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेन एवर द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट मूव्स टू अ न्यू पेज, इट इज़ नोन एज पेज ब्रेक। उसे हम पेज ब्रेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच डॉक्यूमेंट इज़ अ प्रोफेशनली डिज़ाइंड एम्पटी दैट कैन बी अडेप्टेड टू द यूजर्स नीड? टेम्पलेट, तो इट इज़ कॉल्ड टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर्स कंप्यूटर through an email or free programs that have been downloaded from the internet and caused plenty of damage? ट्रोजन हॉर्स वायरस तो आप सब ने सुना होगा कि जो हमारे प्रोग्राम्स को, हमारी मेल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसे कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच टेक्नोलॉजी इज कम्युनिकेशन यूज्ड बाय इनकमिंग मेल सर्वर्स? POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज C, COBOL एंड Fortran वर यूज्ड इन विच जनरेशन कंप्यूटर्स? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम यूज़ की गई थी। The process of transferring files from a computer on the internet to your computer is called downloading. इसको हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करना इंटरनेट के थ्रू ऑन इंटरनेट टू योर कंप्यूटर, इट इज़ कॉल्ड डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड अ सेल। नेक्स्ट पे आते हैं। अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी यूज फॉर पर्सनल गेन इंस्टीड ऑफ फॉर पर्सनल बैकअप इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। इसे हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी रीड लाइक रेगुलर इंग्लिश। जो ऐसी कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसे हम रेगुलर इंग्लिश की तरह रीड कर सकते हैं? तो उस लैंग्वेज को हम कोबोल कहते हैं। A network that is connected to the internet but uses encryption to scramble all the data sent through the internet is called virtual private network. इसे हम VPN कहते हैं, शॉर्ट में VPN कहते हैं। या आप लोग शॉर्ट फॉर्म जो हैं ये लर्न करते चलिए। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेते हैं कि VPN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फाइल विच हैज़ नॉट बीन अल्टर्ड, compressed or manipulated in any way by the computer is called raw file. ऐसी कौन सी फाइल होती है जिसे ना हम अल्टर कर सकते हैं, ना कॉम्प्रेस और ना ही मैनिपुलेट कर सकते हैं? तो ऐसी फाइल्स को हम रॉ फाइल्स कहते हैं। इन अ कंप्यूटर फाइल सिस्टम विच इज टॉप और फर्स्ट इन हायरार्की, तो रूट डायरेक्टरी, इसे हम रूट डायरेक्टरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द एरर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर सिंटेक्स एरर। जो एरर कंपाइलर के द्वारा पॉइंट आउट की जाती है, इट इज कॉल्ड सिंटेक्स error. Next question, the first computer mouse was built by Douglas Engelbart. इनको क्या कहते हैं? Douglas Engelbart. Next, which is used for removing a software bug defect which is available for free of cost from the software provider? Patch. Next question पर आते हैं। In which type of topology each device is connected to every other device on a network through a dedicated point-to-point link? Mesh topology। ऐसी टोपोलॉजी को हम लोग mesh topology कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। What is a new default document name in the MS Word? तो उसे हम document 1 कहते हैं। नेक्स्ट, which device is used in computer to add external component? पोर्ट सिस्टम बोर्ड, इसे हम पोर्ट्स और सिस्टम बोर्ड कहते हैं ऐसी डिवाइस को। बेसिक, कोबोल एंड जावा एग्जाम्पल ऑफ विच लैंग्वेजेस? तो दिस इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। बेसिक, कोबोल और जावा हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। विच टेक्नोलॉजी वर यूज बाय थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? कौन सी टेक्नोलॉजी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ की गई थी? इंटीग्रेटेड सर्किट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सो दैट इट्स कंटेंट कैन ईजिली बी एक्सेस टू मैनेज एंड अपडेट? डाटाबेस। इसके हेल्प से हम लोग कंटेंट को ईजिली मैनेज और अपडेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फादर ऑफ इंटरनेट? तो फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहते हैं? विंडसर्फ। इनका नेम है विंडसर्फ। व्हेन समवन अनआइडेंटिफाइड अननोन पर्सन सेंड्स यू मेल इन द ट्रस्टवर्दी lucrative way
asking for sensitive banks and online payment information. This is case of फिशिंग. इसे हम फिशिंग कहते हैं. आप लोगों ने सुना भी होगा कि अगर हम कोई ऐसा है जिसे हम नहीं जानते और आपकी बैंक डिटेल्स मांगता है या यूज़ करता है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो उसे हम फिशिंग कहते हैं. नेक्स्ट पे आते हैं. विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन? स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट के थ्रू हम न्यूमेरिकल और कैलकुलेशन कर सकते हैं. WORM, WORM is a data storage technology that prevents the drive from erasing to data. What is the full form of WORM? Write once, read many. Write once, read many. So class chapter क्वेश्चन यहाँ से फिनिश होते हैं. तो अगर आपको मेरे क्वेश्चन यूज़फुल लगे सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.